हेलो एवरीवन। अब हमारे पास पेपर 206 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है लिपिड्स। चलिए समझते हैं लिपिड्स क्या है। लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फैट्स, ऑयल, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। इसके लिपिड्स के अंदर फैट्स आएंगे, ऑयल आएंगे, स्टेरॉइड्स आएंगे, वैक्सेस आएंगे और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स। रिलेटेड मोर बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देन फिजिकल, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं। ये रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पर सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा, और ये फॉर्म करता है फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल का फ्रेमवर्क फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे पोलर हेड प्रेजेंट है, यहाँ पे पोलर हेड प्रेजेंट है, और बीच वाला जो टेल वाला पार्ट है यहाँ पे नॉन पोलर टेल प्रेजेंट है। ये डायग्राम आप बना दें। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग, ठीक है। नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलिंग होता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है लिपिड के? लिपिड ऑयली होंगे, ग्रेसी होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। उसके बाद और भी समझे तो हाइड्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बना हुआ है। एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए। सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, पर इनसॉल्युबल होता है H2O में। देखिए ये सैचुरेटेड लिपिड का एक डायग्राम है और ये अनसैचुरेटेड का एक डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो पहला है नॉन सैपोनिफिएबल, मतलब ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस के दौरान, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद है सैपोनिफिएबल, तो इसमें एक से ज़्यादा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोलिसिस हो सकता है किसके प्रेजेंस में? बेस, एसिड या एंजाइम के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल है वैक्सेस, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, फेनोलिपिड्स, ठीक है। ये इसके सैपोनिफिएबल लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे ये क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स के अंदर आएगा ट्राइग्लिसराइड जो कि न्यूट्रल होता है और नेचुरल होता है, न्यूट्रल होगा। और ये वैक्स, इसका एग्जांपल कुछ वैक्स है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका डायग्राम ट्राइग्लिसराइड का बना हुआ है, ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में। वैक्सेस क्या है? टिपिकली ईस्टर है जो कि फैटी एसिड कल और फिर लॉन्ग चेन है अल्कोहल के। कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कहते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एंड कंटेनिंग बेसिस है फॉस्फोग्लिसराइड्स, जिसमें ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, अल्कोहल है। स्फिंगोफोलिपिड फॉस्फोलिपिड, इसमें लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड और अल्कोहल का, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो अल्कोहल। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्रेन टिश्यूज़ में, फैटी एसिड प्रेजेंस है इसमें। उसके बाद स्फिंगोसाइन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्रोमोलिपिड्स आइदर ये लिक्विड लाइक केमिकल होता है और डिराइव होता है लिपिड से। लिपिड को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड फॉर्म में। सिंपल के अंदर फैट और वैक्सेस आएंगे, कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और अदर कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स में कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल। एसोसिएटेड विथ लिपिड्स में स्टेरॉइड्स आएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आएंगे जैसे ADE, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी शॉर्ट में अलग से भी आ सकता है, पर हम यहाँ साथ में ही पढ़ ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रिंसिपल है स्टेरॉल फॉर ऑल हायर एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी टिश्यूज स्पेशली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये खासकर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये सारे एनिमल सेल के द्वारा बायोसिंथेसाइज किया जाता है हेपेटोसाइट्स में। इसका डायग्राम कुछ ऐसे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है स्टेरॉइड फैमिली ऑफ लिपिड का। ये वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो प्राइमरली सेल्स में, एनिमल्स और ह्यूमंस के सेल्स में प्रेजेंट होता है। एवरेज लेवल जो है कोलेस्ट्रॉल का वो 200 से 300 mg/dl के अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल इनसॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि ब्लड है वाटर बेस्ड फ्लूइड, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो ऑयल बेस्ड फ्लूइड है ना, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में कभी भी सॉल्युबल नहीं होता है।
कोलेस्ट्रॉल इंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, वो सॉलिडिफाई करके लंप का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग प्लेग्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो एलिफेटिक लिपिड फाउंड इन लिपिड्स इन ब्लड स्ट्रीम इन बॉडी सेल्स यूज टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन स्किन बैरियर, और इसका एसेंशियल रोल है इन डाइजेशन में, डाइजेशन में, हार्मोन प्रोड्यूस करने में। उसके बाद एक सिंथेसाइजिंग हार्मोन के भी में भी एज अ काम करता है, विटामिन डी का। टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो HDL, LDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये बॉडी को हार्ट अटैक से बचाता है। पर LDL जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे बॉडी में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। अब फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लिपिड्स का, तो पहले सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फंक्शनैलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड फॉर्म करता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म करता है ताकि एंट्री और एग्जिट हो सके सब्सटेंस का। सिग्नल ट्रांसडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट करेगा। हार्मोन सिंथेसिस करेगा, जैसे कि हो गया एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इन्फ्लुएंस करेगा रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गए, ये स्ट्रेस पाथवे में इन्वॉल्व है। ठीक है। अब ब्रेन फंक्शन और न्यूरल हेल्थ, तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो क्रूशियल कंपोनेंट्स है न्यूरल सेल मेम्ब्रेन का, और वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में, सिग्नल प्रोपगेशन में कंट्रीब्यूट करता है। कॉग्निटिव फंक्शन, उसके बाद मूड रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। विटामिन ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E के भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा ब्लड स्ट्रीम में। बायोकेमिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ लिपिड्स रिवील्स देयर इंटीग्रल रोल इन मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। वाइटल और पाइवटल रोल प्ले करता है प्रिवेंट करने में, मैनेज करने में हाइपरटेंशन और कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है। एनर्जी स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड इज एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। ट्राइग्लिसराइड स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू में, और रिजर्वेयर ऑफ एनर्जी एक्ट करता है। ये यूटिलाइज़ किया जाता है हमारे बॉडी से जब हम फास्टिंग में रहते हैं या एनर्जी डिमांड बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। लाइपिस ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड में और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है ATP के फॉर्म में, जो कि एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है। तो हमारे पास एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।